पप्पू यादव ने जो किया वो गलत किया, लेकिन अंधभक्तों के पापा ने जो किया क्या वो सही किया? आज पूरा प्रूफ के साथ इन नेताओं को एक्सपोज करेंगे, चाहे वो पप्पू यादव हो या फिर अंधभक्तों के पापा मोदी जी हो। सुनने में तो ये भी आया है कि भगवान नरेंद्र मोदी का पटना में मूर्ति बनने वाला है और लोग उसकी पूजा भी करने वाले हैं। उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस मुद्दे पे बात कर ले रहे हैं। पार्लियामेंट के बाहर एक नौटंकी रखा जाता है। पप्पू यादव मंदिर के बगल में खड़े होते हैं, लोग चंदा देते हैं और वो चंदा चोरी होते जाता है। एक नाटक के रूप में वो कार्यक्रम दिखाया जाता है जहां पे राहुल गांधी, जितने भी कांग्रेस के सांसद थे सभी के सभी पहुंचे थे और वो दान दे रहे थे और चंदा चोरी हो जा रहा था। ये कार्यक्रम राम मंदिर के तर्ज पे रखा गया था। राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए की चोरी हुई, ये तो आप सभी को मालूम है। उसी को दिखाने के लिए एक नाटक रखा गया था जहां पे चंदा लोग दे रहे थे और चंदा चोरी हो जा रहा था। लेकिन भगवान का एक फोटो पप्पू यादव के हाथ में था और वो फोटो लेके राहुल गांधी को प्रणाम करते हैं, जिससे फोटो थोड़ा नीचे झुक जाता है, जो कि हम भी मानते हैं कि पूरी तरीके से गलत है। पप्पू यादव को फोटो कहीं रख के फिर उनको प्रणाम करना चाहिए, भगवान का फोटो नीचे नहीं गिराना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि पप्पू यादव गलत है, उनको आके माफी मांगना चाहिए। हम भी कहते हैं कि पप्पू यादव जी जल्दी से जल्दी माफी मांग लीजिए, वरना लोग आपको छिलबास लेके खोज रहा है। अंधभक्तों के पापा ने जो किया उस पे हम बात करते हैं। अंधभक्तों के पापा गुजरात में हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाते हैं। भाजपाइयों का खून क्यों नहीं खोलता है? तुम भाजपाई हो, देशभक्त नहीं हो भाई। तुम भाजपा का गुलामी करोगे, देश का गुलामी नहीं करोगे, देश के बारे में बातें नहीं करोगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भगवान श्री नरेंद्र मोदी हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाते हैं। किसी भाजपाई का खून नहीं खोलता है, कोई भी धरना नहीं देता है, कोई भी एफआईआर नहीं करता है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हनुमान जी को नचवाता है अपने रैली में, कोई एफआईआर नहीं करता है, कोई भाजपाई नहीं बोलता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक नाटक रख दिया गया। पप्पू यादव गलत हो गए, हम मानते हैं कि वो गलत था, फोटो को नीचे नहीं गिराना चाहिए। तो भाई गलत तो दोनों हुए ना, ये सभी के सभी नेता हुए ना। तो तुम लोग एक का विरोध करोगे, एक को अपने बाप बना लोगे, एक का विरोध नहीं करोगे। ये दोहरापन कब तक चलाओगे? गलत ये दोनों है और दोनों का बहिष्कार होना चाहिए। और एक बात अपने भेजे में डाल लीजिए, बीजेपी और कांग्रेस कोई अलग पार्टी नहीं है। बीजेपी ही कांग्रेस और कांग्रेस ही बीजेपी है। जनता मूर्ख है जो बटी हुई है। जनता को लगता है कि अरे बीजेपी अच्छी है, किसी को लगता है कि अरे कांग्रेस अच्छा है। भाई जितने भी लोग पढ़े लिखे उनको ये बात अच्छे से मालूम है कि बीजेपी ही कांग्रेस और कांग्रेस ही बीजेपी है। जनता को ये लोग मिल के लूटते हैं, मूर्ख बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी देशभक्त है, असली देशभक्त हैं, वही देश को संभाल सकते हैं? किसी को लगता है कि प्रधानमंत्री ही देश को चला सकते हैं, नरेंद्र मोदी ही देश के लिए सबसे बेस्ट है? भाई बहुत ही बड़े गलतफहमी में हो। बीफ एक्सपोर्ट आज भारत करता है, गाय को काट को एक्सपोर्ट किया जाता है। भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं रोक लगाती है? क्यों नहीं रोक लगाती है? भाजपा के समर्थकों से मेरा सवाल है, राम मंदिर में 200 करोड़ का चोरी हुआ, क्यों नहीं बोले तुम लोग? क्यों नहीं आंदोलन किए? क्यों नहीं सरकार को घेरे? और कौन कहता है कि चोरी दूसरे किसी ने किया है? अरे भाजपा के लोगों ने चोरी किया है। खुद योगी आदित्यनाथ कहाँ थे चोरी करने में? जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, भाई उनके घर पे खाने के लिए राशन नहीं हो, 200 करोड़ चोरी करके रखेंगे कहाँ? और अगर 200 करोड़ वो चोरी किए रहते तो क्या उनके पास से 5 करोड़ रुपए भी बरामद नहीं होते? उनके घर पे खाने के लिए लाला पड़े हैं, 1 रुपए खाने के लिए नहीं है। और तुम उस पे आरोप लगा रहे हो, पकड़ के जेल में डाले हो कि इन्होंने ही 200 करोड़ का चोरी किया है। और जानते हैं इस पे टकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है कि जिन्होंने दान नहीं दिया वो क्यों फिक्र कर रहे हैं, हमारा मंदिर में से चोरी हुआ, तुम लोगों को क्या ही दिक्कत है? और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है।
हाँ, तो योगी आदित्यनाथ जी ये भी बोल देते कि अगर हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप होता है और अगर कोई हिंदू करता है तो वो गलत के कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। योगी जी यही कहना चाहते हैं कि जो चोरी ही वह हिंदुओं ने किया, जो कि कुछ भी गलत नहीं है। तो योगी जी ये भी बोल दीजिए कि अगर किसी के साथ रेप होता है तो उसके लिए वो अपराध नहीं माना जाएगा, उसको अच्छे कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इससे जनता का नुकसान होगा, योगी जी को क्या ही नुकसान होगा। ये तो बोलते हैं कि अरे हम तो फकीर है, हम तो झोरा लेके चल बनेंगे। हाँ, तो इन भाजपाइयों से कोई बहस ना करे, ये लोग थेथर है, कुछ भी बोलिएगा ये लोग उल्टा ही जवाब देंगे कि अरे कांग्रेस के राज में चोरी होता था तो भाजपा के राज में चोरी हो रहा है तो क्या बड़ी बात है। भाई कांग्रेसिया सब चोरी करता था तबे ना बीजेपी का सरकार बनाए कि चोरी नहीं होगा। तुम लोग उल्टा बोलने लगते हो कि यार उसके राज में चोरी हो रहा था तो इसमें हो रहा है तो क्या दिक्कत है। भाई वो चोरी हो रहा था तबे ना सरकार बदला है कि चोरी नहीं होगा। ऊपर से आके ज्ञान देते हो कि चोरी हो रहा है तो क्या बड़ी बात है।